नमस्कार दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2025 और दिन है वीरवार। आज शिव पुराण पार्वती खंड का 54 चैप्टर नंबर रहेगा। बाकी के बीच के जो हैं वो शिव और पार्वती का विवाह ही था। उसमें बारात आई, ये हुआ, फंक्शन हुआ, ये सब हुआ, तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको बताया जाए। जो 54 नंबर चैप्टर है उसमें जब पार्वती माता की विदाई हो रही होती है तो विदाई के समय हिमालय की पत्नी मैना यानी पार्वती माता की माँ मैना पार्वती माता को समझाती हैं कि पतिव्रता के अपने पति के लिए धर्म क्या क्या है वो तुम ध्यान देकर सुनो। अब कुछ चीज़ रह ना जाए तो मैंने वो पॉइंट्स नोट किए हैं, क्योंकि आज के कलयुग में ऐसा है तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी पत्नियां हैं और ऐसे पति हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और मेल जोल से रह रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे, ऐसी मेरी दुआ है। तो उनके लिए कुछ धर्म कहे गए हैं। 15 पॉइंट्स से मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला धर्म कहा गया है, मैना ने पार्वती को ये सब कहा है, ठीक है। पति को परमेश्वर मानना चाहिए, पहला धर्म। दूसरा धर्म आता है, पति पहले भोजन करे, पत्नी बाद में भोजन करे, ठीक। तीसरा धर्म आता है, पति के सो जाने के बाद पत्नी सोए और मॉर्निंग में पति के जागने से पहले पत्नी उठ जाए। चौथा धर्म आता है, बिना श्रृंगार किए पति के सामने ना जाए, और अगर पति जो है बाहर गया हुआ है, विदेश गया हुआ है, तो पत्नी श्रृंगार ही ना करे। ये क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मेरा अपना बनाया हुआ कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद अगला धर्म आता है, पति को कभी दुर्वचन ना कहें, जितना पति पूछे उतना ही जवाब दें। उसके बाद अगला धर्म आता है, पति बुलाए तो सारे कार्य छोड़कर पत्नी चली आए और द्वार पर अधिक देर तक ना खड़ी रहे। अगला धर्म आता है, किसी की बात सुनकर प्रकाशित ना करे। यहाँ प्रकाशित ना करे का मतलब आता है कि चुगलखोरी ना करे, कि इसकी उससे कह दी, उसकी उससे कह दी, तो इससे झगड़े बढ़ते हैं, कलेश बढ़ता है। अगला धर्म आता है कि देवताओं और पितरों का भोजन जो उनका भाग होता है उनको निकालकर यानी उनको भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करे। अगला धर्म आता है, पति से बिना पूछे कोई भी व्रत ना करे, चाहे वो करवा चौथ हो या अहोई अष्टमी हो या जो भी शुक्रवार की व्रत रखती हैं या सोमवार के व्रत रखते हैं, तो पति से एक बार पूछ कर ही व्रत रखें। उसके बाद अगला धर्म आता है, जब पत्नी रजस्वला हो, यहाँ रजस्वला का मतलब आज कलयुगी भाषा में है मेंसेस आना, मंथ्स आना, पीरियड्स आना। जब पीरियड्स आ रहे होते हैं स्त्रियों को, तो वो किसी के सामने ना जाए, किसी को छुए नहीं, है ना। 3 दिन का समय होता है, 3 दिन तक वो रजस्वला पीरियड में होती है। तो जब तक वो 3 दिन तक रजस्वला रहती है तब तक वो भोजन वगैरह ना बनाए, किसी के सामने ना जाए। जब 3 दिन के बाद 3 दिन कंप्लीट हो जाए तो स्नान करे, शुद्ध हो जाए, तब अपने रूटीन के काम कर सकती है। अगला धर्म आता है, पति को कभी भी तू कहकर संबोधित ना करे, यानी इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप कहकर ही संबोधित करें, आप कहकर ही बुलाएं। पति का कभी नाम ना लें, है ना। आखिरी पॉइंट आता है, आखिरी धर्म आता है, विवाह से पहले स्त्री शारीरिक संबंध ना बनाए, यानी अपना कौमार्य भंग ना करें। अब ये सारे नियम कह लो, धर्म कह लो, इस कलयुगी जीवन में ये सब है नहीं। ऐसे घरों में है और होना भी चाहिए जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हों। पति अगर शराब पी रहा है, नशे कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। आप अपना कर्म करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने चीज़ें बोली हैं ये करें, लेकिन अगर आपका पति शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता और दूसरे नशे नहीं करता, बिना मतलब के कलेश नहीं करता, तो आपको उसका सम्मान करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पति लोक में जो है हिस्सेदार बन जाती हैं। जैसे इंसान अच्छे कर्म करेगा तो वो ब्रह्मलोक, शिवलोक या बैकुंठ लोक का हिस्सेदार हो जाता है, भागीदार हो जाता है, उसी तरह एक पति लोक भी होता है ना। अब रही स्त्री, स्त्री के लिए सभी धर्म कहे गए हैं, क्योंकि स्त्री घर की, गृहस्थी की नींव होती है। स्त्री जननी होती है, बच्चों को पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना। अगर स्त्री नहीं है तो जन्म संभव नहीं, इसीलिए स्त्री को माँ कहा गया है।
पहले स्त्री को माँ का ही दर्जा दिया गया है, बाकी रिश्ते नाते बाद में आते हैं। अगर पति तप है तो स्त्री क्षमा है, और अगर पति कुछ कटु वचन कह भी दे तो पत्नी को वो सहन करने चाहिए। अगर पति गलत रास्ते पर है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कई पत्नियां ऐसी होती हैं, स्त्री ऐसी होती हैं जो इस बात को डिसाइड नहीं कर पाती, इस चीज़ का अवलोकन नहीं कर पाती कि मैं सही हूँ या गलत, सामने वाला सही है या गलत। तो फिर ईश्वर की शरण लें और मंत्रों का उच्चारण करना, आरती करना। अगर आप सच्चे मन से कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में एक मूर्ति पूजा ही है जो आपको ज्ञान देता है। वैसे अगर आप मूर्ति पूजा से दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो तंत्र विद्या में आती है, उससे आपका नाश हो जाएगा। ये स्त्री हो या पुरुष, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं और आपको ज्ञान नहीं मिल रहा है, आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं मिल रही है कि मैं किस रास्ते जाऊं, मुझे क्या, कब, कहाँ, किसके सामने कितना बोलना चाहिए, ये ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो आपकी पूजा जो है वो सात्विक नहीं रही, वो तंत्र विद्या यानी तामसिक विद्या में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करें। फिर भी इस कलयुग में ये सब होता नहीं है, लेकिन जो शिव पुराण में लिखा है, पार्वती खंड में लिखा है, वो मैं आपके आगे कर रहा हूँ। आगे आप इसको माने ना माने वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो दोस्तों, मेरा ये एपिसोड यहीं तक था। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।